चिंकू अपना माँ के पास बैठे पढ़ाई कर रहा था और चिंकू के माँ खाना बना रहे थे। बहुत भूख लग गई माँ और पढ़ने को मन नहीं करता है। चिंकू बेटी, थोड़ा टाइम और पढ़ाई करो, बस खाना होने को आया। भूखी पेट पढ़ने को मन नहीं करता। तुम एक कहानी सुना दो। अभी का टाइम पढ़ने का है, कहानी सुनने का नहीं। नहीं माँ, बहुत दिन हो गया है, तुमने कोई कहानी नहीं सुनाई। एक कहानी आज सुना दो माँ। चिंकू, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं। मैं जिद नहीं कर रही हूँ माँ, एक कहानी सुना दो ना। चलो ठीक है, फिर सुनो। दूर जंगल में एक कौवा और कौवी रहते थे। कौवा दिन भर खाने की तलाश में घूमते थे। ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन कौवा को मिल जाते हैं एक चिड़िया के बच्चे। कौवा अकेली उस बच्चे को देखकर चिंतित हो जाते हैं। दूर से दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहे, तो फिर ये चिड़िया की बच्चा किसका है? उस बच्चे को अनाथ समझकर कौवा उठा लेते हैं। फिर कौवा उस चिड़िया के बच्चे लेकर चला जाते हैं अपना पत्नी गोरी के पास। कालू, तुम ये चिड़िया की बच्चा कहाँ से लाई? वो क्या है गोरी, मैं जंगल में दाने की तलाश में घूम रहा था, लेकिन अचानक इस चिड़िया के बच्चे मुझे दिखाई दी। इसके आसपास कोई नहीं थे, तो मैंने इसे उठाकर अपने घर में ले आई। अपना तो कोई बच्चे है नहीं, ये बच्चा बड़ा होकर हम दोनों की सहारा बनेगा। कालू की इस बात से गोरी बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर चिड़िया की बच्चा बड़ा भी हो जाती है। पर गोरी कौवी उसी चिड़िया को बहुत ही मेहनत करवाती थी। एक दिन कौवा उस चिड़िया के बच्चे को लेकर बाजार जाते हैं और बाजार से कुछ सामान खरीदकर उसे घर के लिए भेज देते हैं। लेकिन उस चिड़िया के बच्चे बाजार से घर आते आते तेज़ बारिश आ जाते हैं और उस बारिश में सारा सामान भीग जाते हैं। ये क्या है, सारा सामान गीले कैसे हो गए? वो क्या है माँ, जब भी हम बाजार से आ रहे थे तो ज़ोर की बारिश होने लगा। बारिश में तो हम पूरे भीग गए और साथ साथ सामान भी। तू गीली हो गई, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने मेरे सामान को गीला किया। एक भी काम तू बराबर नहीं करती। चल जा, आज रात को तुझे खाना नहीं मिलेगी। फिर उस चिड़िया के बच्चे भूखे पेट रात को सो जाते हैं। पर भूख के मारे नींद कैसे आने वाले थे। और सुबह होते ही ये महारानी की तरह अभी भी सो रहे हैं। चलो, घर का सारा काम पड़ा है, बर्तन धोना है, कपड़ा धोना है, फिर खाना भी तो बनाना पड़ेगी। चलो उठ, जल्दी से जाकर सारा काम पटा ले। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, रात को तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, अभी काम कैसे करूँगा मैं? कोई भी काम तू बराबर नहीं करती है, इसलिए तो रात को तुझे खाने को नहीं दिया। चल ठीक से काम कर, फिर खाने को मिलेगा। फिर उस चिड़िया के बच्चे घर का सारा काम करते रहते हैं और मन ही मन में सोचते हैं, ये घर छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा। और फिर एक दिन उस चिड़िया के बच्चे उस घर छोड़कर चला जाते हैं। दिन भर यहाँ वहाँ भटकते हैं, पर उसे न रहने के लिए जगह मिलता और न खाने के लिए कुछ। वो चला जाते हैं एक वड़ा पाव वाले के पास। उस वड़ा पाव वाले को अपना सारी कहानी सुनाते हैं। उस वड़ा पाव वाले ने उस चिड़िया को रहने के लिए जगह भी देते हैं और खाने भी देते हैं। पर उस वड़ा पाव वाले ने उस चिड़िया को हर दिन अपना साथ लेके जाते थे वड़ा पाव बेचने को। भैया, आप वड़ा पाव के साथ साथ
पानी पूरी भी बेचना चालू करो, मैं बहुत अच्छा पानी पूरी बनाता हूँ। फिर वो वड़ा पाव की दुकान धीरे धीरे ठेला से एक होटल बन जाते हैं। होटल में एक दिन एक राजकुमार आ जाते हैं खाना खाने के लिए। भाई साहब, ये जो आपकी दुकान में काम कर रही है, क्या ये आपका बहन है? नहीं, ये हमारी बहन नहीं है, लेकिन बहन जैसी है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। भूखा प्यासा आ गया था मेरे पास, तो मैंने इसे रख लिया अपना बहन समझ के। मुझे आपकी बहन बहुत पसंद आया, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपका कोई एतराज़ ना हो तो मैं शादी की तैयारी करूँ? देखो, ये तो मैं नहीं बता सकता, पहले उसे पूछना पड़ेगा कि ये शादी के लिए वो तैयार है कि नहीं। ठीक है, तो फिर मैं कल आता हूँ, आप पूछ लीजिएगा। उस राजकुमार के साथ उस अनाथ चिड़िया की शादी हो जाते हैं। ऐसी पुरानी कहानी कब तक सुनाते रहोगी? खाना अगर हो गया है तो खाने को दो। चिंकू, जाओ अपना बैग रख के आओ, अब खाना खाने के लिए आ जाओ। अपनी दुख भरे दिन को भूल जाओ, मैं तुम्हें खुशी देखना चाहता हूँ। कौन कहता है कि मैं दुखी हूँ? तुमने तो मुझे सुख के समुंदर में नहला दिया। तो कभी भी किसी को अपना गुजरी हुए काल की कहानी अब नहीं बताओगे।